गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं दीपक आज आपको बताने जा रहा हूं कि फॉलो अप कैसे किया जाता है। किसी से भी आपने बात किया, किसी से भी आपने दोस्ती किया, किसी को भी अपना बिजनेस कॉन्सेप्ट बताया, उसके बाद क्या, अगर इस बिजनेस में मैंने 1.5 करोड़ से ज्यादा अर्न किया है तो इसका कारण क्या है कि मेरे मोबाइल से हर रोज 600 से ज्यादा लोगों के पास मैसेज आता है और वो 600 लोग भी अपने 100 लोगों को मैसेज बताते हैं यानी 6000, और वो 100 लोग भी अपने 10 लोगों को बताते हैं यानी कि 60,000। और इस प्रकार एक दिन में करीब 6,000 से लेकर 1 लाख लोगों को मैं कनेक्ट कर पाता हूं और उसी कारण जो है नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी इनकम आती है। तो आप भी अगर बड़ा इनकम कमाना चाहते हैं तो फॉलो अप का मास्टरी करना सीखना है। और फॉलो अप करना बहुत ही आसान है अगर उसको आप अपने आदत में डाल देंगे, और बहुत ही मुश्किल है अगर इसको आप बोझ समझ के करेंगे। तो लोगों से बात करना आपको जानबूझ के अच्छा लगना पड़ेगा। तो फॉलो अप क्या होता है? फॉलो अप इज ए प्रोसेस थ्रू विच यू क्रिएट faith, belief, desire into the prospect after giving satisfying answer of their question for doing action or purchasing your product। कोई भी प्रोस्पेक्ट के माइंड में अपना फेथ, बिलीव और डिजायर को जगाना और उनके क्वेश्चन का ट्रूथफुल आंसर देना, वो होता है फॉलो अप, जिससे कि वो आपके साथ सिस्टम में आ जाए या आपके कहे हुए प्रोडक्ट को खरीद ले। तो ये होता है फॉलो अप का डेफिनेशन। फॉलो अप क्यों चाहिए होता है? क्योंकि यूनिवर्सल फैक्ट है, सारे नेटवर्क मार्केटिंग लीडर को पता है कि अगर मैं चाहूं कि हर कोई को ज्वाइन कराऊं जो काम करना चाहते हैं तो वो इंसान एग्जिस्ट करता ही नहीं है। लेकिन अगर ये मैं चाहूं कि अगर मैं लोगों से दोस्ती करके, फार्मिंग करके उनको बिजनेस में लाऊं तो ये पॉसिबल है। तो दुनिया में पेट भरने का दो ही साधन था जब आदि मानव का समय था, हंटिंग और फार्मिंग। शेर और चीतों ने हंटिंग का रास्ता अपनाया, वो जब भूख लगता तो हंट करते और कोई ना कोई किसी न किसी दूसरे जानवर को मार के खा लेते। इंसानों ने फार्मिंग का रास्ता अपनाया कि गाय को रखा, पाला और उससे जो दूध मिला उससे अपना काम चलाया, उससे गोबर जो निकला उससे खेती किया, गाय को यूज करके अपना खेत करने का रास्ता बनाया, उसी को ट्रेवलिंग का स्थान बनाया और फार्मिंग करके विन विन सिचुएशन क्रिएट करके अपने आप को सक्सेसफुल बनाया और आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। तो जीवन में अगर आपको सक्सेस, तो हंटिंग आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे सकता है लेकिन फार्मिंग आपको जीवन भर सक्सेस दे सकता है। यानी कि लोगों से दोस्ती बनाए रखना और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना बहुत ही इजी होता है और बहुत ही जरूरी होता है अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। और शायद आपको ऐसा एक भी गेस्ट नहीं मिला होगा जो फोन करके बोले दीपक आप कौन सा काम कर रहे हो, मुझे भी आपके साथ जुड़ना है। ऐसा कोई नहीं मिलता। आपको धीरे धीरे अगले को कन्विंस करना पड़ता है, उनके साथ विन विन सिचुएशन क्रिएट करना पड़ता है। एक प्रिंसिपल काम करता है 8/73। जब आप सेल्स की फील्ड में जाते हो तो सबसे पहली बात है कि आपको सेल्स पसंद ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारे स्कूल में कोई भी चीज बेचना नहीं सिखाया जाता, हमारे स्कूल में सिर्फ नौकरी कैसे करें ये सिखाया जाता है। तो आप खुद ही जब सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं तो लोगों को सेटिस्फाइड करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहला ही ऑब्जेक्शन आता है तो लोग गिव अप कर देते हैं, फिर वो लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। वो सोचते हैं कि नौकरी ही सब कुछ है, इससे आगे कुछ नहीं। 22% ऐसे लोग होते हैं जो सेकंड पोजीशन तक जाते हैं लेकिन उसके बाद गिव अप कर देते हैं, उनको लगता है कि ये बहुत ही टफ काम है। इससे आगे 16% कुछ ऐसे होते हैं जो पढ़ कर जाते हैं, थोड़ा बहुत सीख के जाते हैं, 3 सवालों का जवाब देते हैं लेकिन चौथा आते आते गिव अप कर देते हैं, जो 6 महीना साल भर नेटवर्क मार्केटिंग करके या कोई भी बिजनेस करके बोलता है कि बिजनेस हमारे बस की बात नहीं है, ये अंबानी का ही बिजनेस है। लेकिन सोचने वाली बात है, अंबानी से पहले के अंबानी जो थे वो बिजनेसमैन नहीं थे, बचपन से नौकरी करते थे, उन्होंने बिजनेस माइंड डेवलप किया। यानी कि 10% दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो सीख कर जाते हैं और 4 ऑब्जेक्शन सॉल्व करते हैं और इस फील्ड में सुपर सक्सेसफुल बनते हैं। तो आपको 4 ऑब्जेक्शन तक गिव अप नहीं करना सीख जाएंगे तो आप लाइफ में हर जगह सक्सेसफुल होंगे। आप हर जगह देखिए, आपने अपने ऑफिस में लीव का एप्लीकेशन भरा, पहली बार में बोला कि उस दिन में कोई खाली नहीं है, 4 लोगों ने छुट्टी डाला हुआ है, आपने गिव अप कर दिया तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगा। आपने अगर कोशिश किया, 4 में से एक जन का पता किया कि उसकी उतनी जरूरत नहीं है तो उनको रेडी कराया, फिर उसके अगेंस्ट में डाला तो हो सकता है छुट्टी हो जाए। फिर भी बोला कि उस पीरियड में आपके लिए खाली नहीं है तो आपने फिर कोशिश करके अपने रीजन को मजबूत बनाया तो शायद आपको छुट्टी मिल जाए। लेकिन ज्यादातर केस में जब हम सोचते हैं कि अपने आप मिलेगा तो अपने आप कुछ भी नहीं होता। तो एक लाइफ का प्रिंसिपल याद रख लीजिए कि आपको वो चीज नहीं मिलता जो आपको लाइफ में चाहिए। वट एवर यू वॉन्ट यू विल नॉट गेट। आपको वो चीज मिलेगा जो आपको चाहिए ही चाहिए। यानी कि वो
कोई भी आप डेस्टिनेशन, कोई भी गोल आप बनाते हैं, जिसमें आप बैक जाने का रीजन को बंद कर देते हैं, एनी हाउ कर देते हैं, वहां आपका सक्सेस मिलने का संभावना बहुत तेज हो जाती है। 73% जो कस्टमर होते हैं जो खरीद सकते हैं, लेकिन 4 ऑब्जेक्शन करेंगे और आप उनको छोड़ देते हैं और सक्सेसफुल नहीं बनते, यानी कि 8% ही जेन्युइन क्लोजर होते हैं। तो आपको वो 8%, टॉप 8% में पहुंचना है, जो ऑब्जेक्शन को होल्ड करके लोगों से सेल्स निकाल के अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाते हैं। और ये आपके हर जगह काम आएगा, ये आपके पर्सनल लाइफ में भी काम आएगा, बिजनेस लाइफ में भी काम आएगा। फिर फॉलोअप के और भी रूल होते हैं। ना को ना नहीं समझना सबसे बड़ा रूल होता है, कि अगर किसी ने ना कहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको ना कह रहा है। तो पहला चीज तो उसको पर्सनली लेना ही नहीं है। नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी माइंड में बोलिए, नो का मतलब बोलिए गो ऑन। वो बोल रहा है कि मुझे और समझाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो आप उनको और समझाने की कोशिश करिए। आप अपने माइंड में ढाल लीजिए कि हर ऑब्जेक्शन आपको 25% सक्सेस के नजदीक लेके जा रहा है, तो ऑब्जेक्शन से आपको घबराना नहीं है। आपके माइंड में हमेशा क्या रहना चाहिए, ऑलवेज बी क्लोजिंग। आप एक बिल्ली को हवा में उठा के फेंकिए, जितने भी ऊपर फेंकेंगे ना, वो अपने 4 पैर से ही नीचे आती है। यानी कि आप कहीं पर भी जाए, अगले ने बोला कि कंपनी भाग जाएगी, तो भी आपको बोलना है चलो प्रोडक्ट लेते हैं, मजा आएगा। कंपनी भाग भी गई तो तुम्हारा और मेरा क्या ले जाएगी? 30 रुपए का साबुन तुमने खरीदा, नहा के यूज हुआ, खत्म हुआ, तो मेरा और तुम्हारा तो कोई लॉस नहीं करेगा कंपनी। वो बोलेगा मेरे से नहीं होता भाई, किसी को 4 लोगों को बोलना मेरी बस की बात नहीं। तो बोलेगा अरे तेरा भाई है ना, तो अकेला थोड़े है, मिल के काम करेंगे, बहुत मजा आएगा, चल पैसे निकाल, मिल के स्टार्टअप करते हैं। इस प्रकार आपका फोकस हमेशा क्लोजिंग में रहना चाहिए। आस्क फॉर ऑर्डर रिपीटेडली टिल यू गेट इट। जब तक आपको सफलता ना मिले, आपको क्लोजिंग की तरफ ही फोकस रहना है। तो एबीसी ऑफ सक्सेस क्या है? ऑलवेज बी क्लोजिंग। फिर हमेशा याद रखना है, ऑर्डर पूछेंगे तभी पॉसिबिलिटी बनती है, नहीं पूछा तो कुछ भी नहीं होगा ना। एक मूवी में दिखाता है कि एक शॉपिंग मॉल में हीरो हीरोइन जाते हैं और बोलते हैं कि लॉटरी लोगे तो ये फ्रिज आपको मिलेगा। तो उसने बोला कि नहीं लेंगे तो क्या होगा? 100% नहीं मिलेगा। लॉटरी लेंगे तो 50% चांस है कि आपके नाम से लॉटरी निकला तो आपका फ्रिज हुआ, 50% चांस है नहीं निकला तो नहीं हुआ। यानी कि आप नहीं पूछोगे तो 0% चांस है कि आपको लाइफ में सक्सेस मिले। और पैसा मांगना आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, कई बार हम अपने पर्सनल लाइफ में भी लोगों को उधार दे देते हैं, पैसा नहीं मांग पाते हैं, और वही हमारे लाइफ में बंडल का और बवंडर का रीजन बन जाता है। इसी कारण आपको हमारे फील्ड में आने के बाद लोगों से पैसा मांगने की एक आदत डालनी है, लोगों को अच्छी सर्विस देने की आदत डालनी है। ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लेना है, उसका एकदम सफलता से रिप्लाई देना है। हमेशा याद रखिए, हर ऑब्जेक्शन आपको सफलता के करीब लेके जाएगी, आप खुश हो जाइए। मान लीजिए आपने गूंगे को प्लान दिया, वो कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो आप उसको क्या क्लोजिंग करेंगे? नहीं बोलने वाले से घबराइए, बोलने वाले से तो आप खुश होइए कि उसके दिमाग में हमारा बिजनेस घुसा तो कुछ। बी ए ड्रीमर, एक फाइटर बनिए, सेल्स जो आपको फुलफिल करिए। आप खुद सोचिए, जब आप मंडी जाते हैं या शॉपिंग मॉल जाते हैं या फिर कोई बाजार चले जाते हैं, एकदम जैसे जनरल मार्केट होता है या फिर दिल्ली में होता है पालिका बाजार, हर कोई अपना सामान बेच रहा होता है और आप किसी में घुस गए, तो मजाल है कि आप बिना खरीदे आए। वो आपको एनी हाउ कन्विंस करता है कि एक ना एक प्रोडक्ट लेके ही जाए। तो आप भी अपने आप को फाइटर बना के रखिए। और यहाँ पर सक्सेस क्या निकल रहा है? आपके सपने पूरे हो रहे हैं। तो फॉलोअप जनरली 3 प्रकार का होता है। इमीडिएट फॉलोअप, किसी को आपने अगर बिजनेस प्रेजेंटेशन बताया, तो इमीडिएट आफ्टर प्रेजेंटेशन आप उनको परचेस करने के लिए और या प्रोडक्ट को यूज करने के लिए बोलिए। फिर सेकेंडरी फॉलोअप जो होता है, आपको समझ आ रहा है कि वो आपकी बात पर शायद विश्वास ना करे, तो आप अपने अपलाइन के साथ जाइए, एडिफिकेशन के साथ और कुछ प्रूफ के साथ। जैसा लोग है, कई लोगों को ना रिटर्न प्रूफ चाहिए होता है, कई लोगों को टेक्निकल प्रूफ चाहिए होता है, कई लोगों को लोगों की टेस्टिमनी चाहिए होती है। तो वो प्रूफ के साथ सेकेंडरी फॉलोअप करिए और अपलाइन के साथ लेके जाइए एडिफिकेशन। वो उसकी बात पर बिलीव करे, उसका बिजनेस बड़ी अच्छे से आगे भी बढ़े और वो क्लोज भी हो जाए। तीसरा होता है लॉन्ग टर्म फॉलोअप। जब आपका इमीडिएट फॉलोअप एंड सेकेंडरी फॉलोअप से ज्वाइन नहीं हुआ, तो एक बार और ट्राई करिए उनको ज्वाइन कराने का। फिर भी नहीं हुआ तो उनको अपने ब्रॉडकास्ट में डाल दीजिए, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करते रहिए। जीवन में कभी ना कभी तो साथ चलेंगे, कभी ना कभी कॉमन पॉइंट होगा। हो सकता है इस वक्त उसके पास समय ना हो, पैसा ना हो, या वो उस बिजनेस को अभी समझ ना पाया हो। लेकिन जब कोविड आता है, कोरोना आता है, ऐसा समय
लेके हमेशा रखना। फॉलो अप मास्टरी में नेक्स्ट है ऑलवेज आस्क क्लोज एंडेड क्वेश्चन। जब आप इमीडिएट फॉलो अप कर रहे हैं तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछना है जिसमें वो दोनों में से एक आंसर दे और उसमें से एक आपके फायदा का हो। जैसे वेस्टेज प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा या बहुत अच्छा, आपको इनकम प्लान अच्छा लगा या इसके प्रोडक्ट अच्छे लगे। ठीक है, आप प्रोडक्ट से स्टार्ट करना चाहेंगे या बिजनेस को और समझना चाहेंगे। इस प्रकार से आप जब क्लोज एंडेड 2 क्वेश्चन पूछते हैं तो कोई भी एक चीज सेलेक्ट करने से आपके लिए इजी हो जाता है उसके साथ आगे बढ़कर बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए। तो इमीडिएट फॉलोअप में हमेशा क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं। फिर आपके पास कुछ टूल्स होना चाहिए सेकेंडरी फॉलोअप के लिए, जैसे हमारे मैगजीन है, सक्सेस स्टोरी है। कई लोगों का कई बार ना जो पर्सन होता है उसके जॉब से रिलेटेड, अगर मैं एयरफोर्स में हूँ तो एयरफोर्स में जो सक्सेसफुल हुआ है उसका स्टोरी अगले को सुनाना है। अगला अगर आर्मी में है तो आर्मी में जो सक्सेसफुल हुआ है उसका सुनाना है। अगर अगले का अगला अगला अगर मान लीजिए रास्ते में अगर रेहड़ी चलाता है तो उसको मोइन खान का स्टोरी सुनाइए। अगर कोई टीचर है तो कोई टीचर का स्टोरी सुनाइए। टेस्टिमोनी हमेशा इफेक्ट करती है, रिजल्ट निकालती है। और कार अचीवर, डायमंड अचीवर, इवन फोटोग्राफ दिखाइए, लग्जरी कार का बुक दिखाइए, चेक्स दिखाइए, इससे उनका फेट इंक्रीज होगा। तो अल्टीमेट लास्ट में आपके पास 4 क्वेश्चन की एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू आप आसानी से अगले को बिजनेस में ला सकते हैं। जैसे बिजनेस में बात करते रहेंगे तो उसका ऑब्जेक्शन को सॉल्व करेंगे। दूसरा है लॉस ऑफ डिले दिखाना। फिर अगले के साथ 5 ईयर की प्लानिंग करना कि आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहां पाते हैं। अगर वो ड्रीम को पाना चाहते हैं और आपके पास ऑप्शन नहीं है तो वेस्टेज एक ऑप्शन है। या फिर 4 मैजिक क्वेश्चन आपको पूछना है। अब लॉस ऑफ डिस्कशन में क्या है, आप हर नो को आप समझिए कि पार्ट ऑफ लाइफ है और उसके क्वेश्चन का जवाब देते रहिए। 4 ऑब्जेक्शन देंगे तो वो हमेशा यस में ही आएगा। और अपने साथ 3-4 और लोगों को रखिए जो आपके साथ यस बोले, तब अगले के पास एक सोशल प्रूफ हो जाता है कि अगर 4 लोग कर रहे हैं तो ये सही ही होगा और आपके साथ वो आ जाएंगे। लॉस ऑफ डिले में क्या दिखाना है, आपको दिखाना है कि देखिए आज आप मेरी बात सुन के बिजनेस में नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, ये आपकी चॉइस है। लेकिन मान लीजिए आप आ जाते और आपने अपने एक फ्रेंड, कल मैं एक लोगों को प्लान दिखाने जा रहा हूँ वो भी स्टार्ट होगा, परसों भी एक जन को दिखाने जाऊंगा वो भी स्टार्टअप होगा। आप तीनों ने एक एक हजार की टीम बनाई। आपने 1000 की बनाई, जो कल मैं लोगों को लेकर आ रहा हूँ वो 1000 की बना रही है और उसके अगला जो है वो 1000 का बना रहा है। आज से 1 साल के बाद अगर वो 1000 टीम बनती है तो जो सी है वो 5 लाख रुपया महीना कमाएगा। और जिसको मैं कल बता रहा हूं उसके 1000 टीम बनाने के कारण वो 10 लाख रुपया महीना कमाएगा। और आप क्योंकि मेरे कहने से आज जुड़ रहे हैं कल की जगह, तो आप 15 लाख रुपया महीना कमाएंगे। यानी कि काम उतना ही कर रहे हैं लेकिन 2 पावरफुल पर्सन आपके नीचे काम करने के कारण आपके इनकम में 15 लाख का बढ़ोतरी हो रहा है, 5 की जगह 15 हो रहा है। इसलिए आप स्मार्ट डिसीजन लीजिए और ए में ही अपना नाम लगाइए। अगर बी और सी में आते हैं तो उतने ही एफर्ट में आपको कम रिजल्ट आएगा और मैं नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो। तो इस प्रकार से आप लॉस ऑफ डिले बताते हैं। और लॉस ऑफ डिले बताने के लिए आपका अपना लिस्ट बुक होना चाहिए कि मैं इतने सारे लोगों को प्लान बताने जा रहा हूं। मेहनती लोगों के साथ ही लोग जुड़ना चाहेंगे, हर कोई एरा गैरा के साथ वर्किंग करना नहीं चाहता। फिर 5 ईयर प्लान आप कैसे बताएंगे, आप बताएंगे कि मान लीजिए आप हर महीना आज के दिन भी जॉब करते हैं, 20,000 अगर एवरेज सैलरी भी लें तो 1 साल में आपको कितना इनकम आएगा, 2,40,000 के करीब। और 5 साल तक वर्किंग करेंगे तो 12 लाख के करीब इनकम आएगा। लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस तरह से 5 साल के 12 लाख के इनकम में हो सकता है 1 रुपया भी बचे ना और आपका रोटी कपड़ा मकान के सर्वाइवल में रह जाए। अगर आप ड्रीम घर या ड्रीम होम लेना चाहते हैं 5 साल के बाद, वो पॉसिबिलिटी आपको ना दिखे। अगर मैं आपको एक सिस्टम बताऊं जिसमें पॉसिबिलिटी है, सिर्फ 1000 की टीम साइज बनाकर आप जो है 1 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं तो कैसा रहेगा। लेकिन अगर 5 साल में 1 लाख लोगों की टीम बन जाती है तो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। 1 लाख की टीम अगर 5 साल में बनती है और तो आपकी जो इनकम होगी वो 10 से 20 लाख रुपए महीना होगा। मान लीजिए उसका आधा भी काम हुआ तो 7.5 लाख रुपए महीना काम होगा। अगर उसका आधा भी काम हुआ तो 2 से 4 लाख रुपए, आधा के आधा काम होने पर भी आपको 2 लाख रुपए महीना 5 साल में आएगा ही आएगा। और ये भी पैसिव इनकम है। इस इनकम के लिए हर रोज टॉर्च लेके घूमने की जरूरत नहीं रहेगी। आप सिर्फ लोगों को गाइड करेंगे, आप एक आइडियल पर्सन बनेंगे जहां पर लोग आपकी बात सुनेंगे। इस प्रकार से आपका लॉस ऑफ डिले भी नहीं होगा, मिलके 5 साल में हम दोनों सक्सेसफुल बनेंगे।
फिर आप अगले को 4 क्लोजिंग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आप वेस्टेज में कम से कम कितना इनकम कमाना चाहते हैं, या फिर अभी आप अगर जॉब कर रहे हैं, अगर इस जॉब के साथ आप 1 घंटा एक्स्ट्रा देते हैं मेरे साथ, तो आज से 6 महीना बाद या कभी भी आप पार्ट टाइम कितना कमाना चाहते हैं। तो जनरली 20,000 जो महीना कमाता है वो 10,000 एक्स्ट्रा इनकम बोलता है, और या फिर 1 लाख कमाने वाला 50,000 बोलेगा। तो आप उन्हीं से क्वेश्चन करेंगे कि आप कितना टाइम देना चाहते हैं इस इनकम को कमाने के लिए, आप खुद अपने हिसाब से बताइए। तो लोग डेली 1 घंटा, 2 घंटा या हफ्ते में 4 घंटा बताएंगे। ठीक है, इसमें कितना महीना लग जाएगा, वो 3 से 6 महीना बोलेंगे। अब इनको समराइज करके आपको समराइज क्लोजिंग करना है। अच्छा, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं कि अगर मैं आपको सपोर्ट करूं 10,000 रुपए महीना कमाने के लिए 3 से 4 महीने के अंदर, जिसके लिए आपको डेली सिर्फ 2 से 3 घंटा कह देना है जैसा आप कह रहे थे, तो कैसा रहेगा, मिलके इस इनकम को निकाल के दिखाते हैं। और ये इनकम आपके इनकम को 50% इंक्रीज कर दे रहा है। कल को 100% इंक्रीज हो जाए तो आपको जॉब करने की जरूरत भी नहीं रहेगी। और इस प्रकार से समराइज क्लोजिंग आप हमेशा कर सकते हैं। और सेकेंडरी क्लोजिंग भी होता है। 99% लाइफ में जो सक्सेस होता है ये डिपेंड करता है कि आप लोगों के साथ बात करते रहें, मिलते रहें, और उससे यूनिवर्सल क्वेश्चन पूछकर उसका रिप्लाई देते रहें। ज्यादातर लोगों के जो डाउट होते हैं वो जेन्युइन नहीं रहते हैं, उनका लैक ऑफ फेथ टुवर्ड कंपनी रहता है, लैक ऑफ फेथ टुवर्ड सिस्टम रहता है, या लैक ऑफ फेथ टुवर्ड हिमसेल्फ होता है। जैसे बोला कंपनी भाग गई, तो इसका मतलब लैक ऑफ फेथ टुवर्ड सिस्टम एंड द कंपनी। तब आप उनको बोलेंगे, देखिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग को लीगल कर दिया है, और पूरे इंडिया में हम जो है ऑथराइज डीलर की तरह लोगों को प्रोडक्ट दे सकते हैं। और रही बात भाग जाने की, तो भागती कौन कंपनी है, जो इलीगल होती है या फिर लॉस में रहती है। लीगल हमारी कंपनी है। कंपनी पहले अपनी प्रॉफिट काटती है, और 30 तारीख तक की सेल का पैसा, जैसे आज तक का जितना सेल हुआ 10 तारीख को हमारे अकाउंट में देगी, यानी अपना प्रॉफिट कट करके देती है, तो लॉस में भी कभी नहीं जाएगी। इसलिए कंपनी ये भागेगी नहीं। और ऊपर से जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था, 30 रुपए का साबुन आपने खरीदा, नहा के यूज कर लिया, तो कंपनी भाग भी गई तो आपका कोई लॉस कभी भी नहीं होने वाला। इस प्रकार से ये एक जेन्युइन सिस्टमेटिक कंपनी है, जो नए तरीके का नई जनरेशन इनकम देने का आपको ऑप्शन दे रहा है। अगला बोला पैसे नहीं है, तो आपको उसी को रीजन बनाना है। इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूं कि आपके पास पैसे हो और आप सक्सेसफुल बने। अगला बोले टाइम नहीं है, तो भी आप ये बोलिए, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूं कि आपके पास टाइम ही टाइम हो, और आप मेरे साथ गोवा भी घूमने जाओ और थाईलैंड भी घूमने जाओ। लोग बोलेंगे कि सक्सेसफुल नहीं होते, तो आप एग्जाम्पल देखिए कि सारे लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे तो बाकी काम कौन करेगा। तो भगवान का बनाया हुआ नियम है कि जो इंसान बदलाव करता है वही सक्सेसफुल बनता है। और मैं और आप मिलके, मुझे पूरा उम्मीद है आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे। फिर ये चेन बनाने का काम है, तो आप इसमें भी हंस के बोलिए, जिसने चेन नहीं बनाया वही तो बेचैन है। आज के दिन इंडिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कंपनी कौन है, जियो है। तो उसका नेटवर्क 35 करोड़ लोगों का है। जो भी सक्सेसफुल कंपनी होती है वो नेटवर्क तो बनाती ही है। यहाँ पर आप नेटवर्क अपने लिए बनाएंगे, वहां काम करेंगे तो उस कंपनी के लिए बनाएंगे। चॉइस आपका है। तो आप जो है जोड़ घटाओ कोई भी फॉर्मूला करके, आपका पर्पस होना चाहिए कि वो आपके साथ जुड़े रहें। और लॉन्ग टर्म फॉलोअप में अगले को रिमाइंडर लिस्ट में डालिए, बताते रहिए वेस्टेज के बारे में, कभी ना कभी वो आपके साथ ज्वाइन करेगा। बेसिक ऑफ फॉलोअप रहता है कि एक कंपलसरी चीज है, हर कोई पहला ही दिन आपकी बात मान ले जरूरी नहीं। इन योर बिजनेस फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप। जैसा मैंने बताया, फार्मिंग इज इम्पोर्टेंट। जैसे मुर्गी अंडा देती है, गाय क्या देती है, आपके मन में आया होगा दूध देती है। एक्चुअल में गाय दूध नहीं देती है, गाय से दूध निकालना पड़ता है। और कब निकलता है, जब आप फार्मिंग करते हैं, उसको अच्छा से खिलाते हैं, ठीक है, उसको अच्छा से रखते हैं, पालते हैं, तभी वो आपको दूध भी लेने देता है। तो लाइफ में सक्सेस लेने के लिए आपको फार्मिंग करना सीखना है, लोगों से दोस्ती करना सीखना है, और दोस्ती को हर चीज से ऊपर रखना है, यानी कि अगले का कभी नुकसान ना हो ये ध्यान रखना है। टाइमली फॉलोअप रखिए, पेशेंस रखिए, अपने टूल्स को सही समय पर यूज करिए, पर्सनल एश्योरेंस दीजिए कि मैं आपके साथ हूँ। फेथ एंड एक्साइटमेंट के साथ लोगों से बातें करिए। ओपन एंडेड क्वेश्चन मत पूछिए। ओपन एंडेड का मतलब है, अगर मैं आपसे पूछूं क्या डिसाइड किया, काम करेंगे या नहीं, अगले ने ना बोल दिया तो आपका बात खत्म हो गया ना। तो आपको ऐसा क्वेश्चन ही नहीं पूछना, आपको बोलना है प्रोडक्ट अच्छा लगा कि इनकम प्लान अच्छा लगा, आप अभी चेक देंगे या फिर ऑनलाइन पेमेंट करके स्टार्टअप करेंगे। इस तरह से आपको बात करना है, और ना से परेशान नहीं होना है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। आप खुद जब शर्ट खरीदने चाहते हैं, 15 रिजेक्ट करने का बाद सॉल्व ले,
तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो आज के और मीटिंग हमेशा पॉजिटिव नोट के साथ करना है और शॉर्ट टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश करना है। क्लोजिंग टेक्निक में कुछ पॉइंट याद रखना पड़ता है। आपको प्रोफेशनल दिखना बहुत ही जरूरी होता है। स्ट्रगलर जैसा दिखेंगे तो सक्सेसफुल नहीं बनेंगे। प्रोफेशनल जैसा दिखेंगे तो भले प्रोफेशनल ना हो, लेकिन आपको पैसा देंगे। कभी भी प्लान दिखाते जाओ तो उससे पहले अपने आप को प्रोफेशनल बनाओ। थोड़ी सी शुरुआत आपको करना है, जूते पहनने की आदत डालनी है, शर्ट पैंट इन करके बात करना है, लोग बात करने की आदत डालिए। आंटी अंकल आज से कहना छोड़ दीजिए। सेल के 3 रूल होते हैं। बी लाइक ए कंसल्टेंट, जैसे डॉक्टर कंसल्टेंट होते हैं, हम जाते ही दवाई नहीं लिखते हैं, वैसे ही बात करके अगले को उस प्रॉब्लम का सलूशन अपने बिजनेस को देना है। और रिलेशनशिप बनाओ, भाई वाला रिलेशन, अगले के जेन्युइन एम्पैथी के साथ सलूशन दी। ज्यादातर लोग टेप रिकॉर्डर बन जाते हैं और इसी कारण वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो आपको सुनने डालना है और बोलने से पहले रुकने की आदत डालनी है। जब भी आप अपनी बात को बोले, थोड़ा सा रुक रुक के बोले। एक्टिव लिसनर, अगले को लगे कि आप उनकी बात सुन रहे हैं। जब भी किसी इंसान को जवाब दो तो थोड़ा रुक कर सोच कर दो, ताकि गेस्ट लगे कि आप उनकी बात को सुन रहे हैं। आपको बोला सर प्रोडक्ट महंगे लगे, आपको जवाब नहीं देने, 2-3 सेकंड रुक जाइए, फिर बोलो देखिए अगर आप ये प्रोडक्ट ले रहे हैं, ये अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है तो दिख रहा है महंगा, लेकिन महंगा नहीं है सर। आप जस्ट सोचिए, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है तो लाखों का खर्चा हो जाता है। सिर्फ 2 चम्मच राइस ब्रान ऑयल अगर आप डेली यूज कर रहे हैं तो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होंगे हार्ट में, तो आप हमेशा हेल्दी रखेंगे। लाखों का खर्चा अगर 20 रुपए एक्स्ट्रा दे के अगर मिल रहा है तो कैसा क्या बुराई है। आपको चेक करना है कि वो मान रहा है कि नहीं, और उस वो अथॉरिटी है कि नहीं। MAN का यहाँ मतलब होता है एम फॉर उसके पास पैसा है कि नहीं, ए वो अथॉरिटी है कि नहीं। कई बार वाइफ डिसीजन लेने वाली होती है तो हस्बैंड और वाइफ को दोनों को बुलाना चाहिए, और उसको उस प्रोडक्ट की नीड है कि नहीं जो आप पुश कर रहे हैं, तो वो चेक करना है। अगर नीड नहीं है तो या तो आप